हेलो बच्चों, तो आज हम एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। चैप्टर 7 है ये एनसीईआरटी में, तो उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहे हैं। तो हमको ये इस तरीके से कुछ पॉइंट दिए होते हैं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को हमको समझ में नहीं आता, बहुत से बच्चों को जिनको नहीं आता तो उनको समझ में नहीं आता ये पॉइंट्स कैसे हैं, क्या है। तो इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो डिटेल में क्या, ये दो एक्सेस होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? दो एक्सिस। इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट जो बीच में होता है दोनों को, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटता है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। तो इस जो पॉइंट का जो वैल्यू होता है, इसमें एक्स भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं? 0 0 होती हैं। जब ये ऊपर जाएगा इधर से तो ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा, और ये नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव y एक्सिस होगा। ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस होगा और नीचे नेगेटिव y एक्सिस होगा। नीचे वैल्यू माइनस होगी और इधर जाएंगे, राइट में जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव x एक्सिस होगा और ये नेगेटिव x एक्सेस होगा। तो इसी तरीके से इधर पॉइंट बना लेते हैं। 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ओरिजिन है। ओरिजिन से ये इस तरफ जाओगे तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव का 1 2 3 +4 +5 +6 +7, तो प्लस का साइन लगाते नहीं है, इसलिए ये प्लस के होते हैं। इस तरफ अगर जाएंगे एक्स एक्सिस के तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो ये क्या है? माइनस के इन्फिनिटी। इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और इस तरफ होगा माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक ये चलते ही रहेंगे वैल्यू, 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे इस तरीके से। ये वाई एक्सिस है। ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। उसी तरीके से अगर माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस इन्फिनिटी, ये इधर भी चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब हमको ये कोऑर्डिनेट्स जो दिए होते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो हैं 2, 3, तो ये जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसे मानते हैं x और दूसरा जो होता है उसे मानते हैं y। तो ये x है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। इसी तरीके से इधर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है y। तो x पहले मानते हैं, पहला जो माना जाता है उसे x हमेशा। ऐसा मत करना कि y पहले मान लो और बाद में x मान लो, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा x पहला और दूसरा y, इसी तरीके से। तो इस वाले पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? 2, 3। तो 2 एक्स एक्सिस पे देखो 2 कहाँ पर है? तो ये पॉजिटिव का 2 है या माइनस का? पहले ये देखो प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 कहाँ पर है? पहले एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस ये रही। फिर उसके बाद इसमें प्लस का 2 देखो, प्लस का 2 इधर जाएगा नहीं, इस तरफ जाएगा प्लस का 2, ये रहा प्लस का 2। फिर ये क्या है? वाई एक्सिस पर प्लस का 3, माइनस का 3 होता तो नीचे जाते, पर ये प्लस का 3 है तो ऊपर जाएंगे। तो ये रहा माइनस का 3। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, एक्स एक्सिस क्या है? 2 और वाई एक्सिस क्या है? 3। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोला जाएगा 2, 3। इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स है ना। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो ये पहला पॉइंट फाइंड कर लिया। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट फाइंड करो। सेकंड पॉइंट क्या है? x एक्सिस पे क्या है? 4, तो ये इधर गई 4, और फिर दूसरा y एक्सिस पे 5, तो देखो 4 और ये इधर आ गया 5। तो इधर से चेक करेंगे, इधर से करेंगे, जहाँ जो पॉइंट मिल रहा है उसी को बोला जाता है 4, 5। ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स से आने वाला पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद दूसरा वाई लिखेंगे। तीसरा पॉइंट 6, 3। तो ये देखो 6 पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे 6 कहाँ है, तो 6 इधर है और 3, तो पहले 6 देखो। फिर वाई एक्सिस पे देखो 1 2 3, 3 इधर है तो 3 पे इधर देखो, तो ये वाई एक्सिस पर चला गया। तो ये 6, 3 हो गया, है ना। तो
अब ये वाला पॉइंट देखो, इसके लिए क्या करेंगे, ये x है और ये y है, और ये x है और ये y है। तो इस पॉइंट के लिए x क्या है, -3। तो x -3 देखो कहाँ है, x कहाँ है, -3 इधर नहीं, इधर नहीं है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस इधर है। तो x के लिए 1 2 3 3 है ये x एक्सिस पे। अब y देखो, y कहाँ पर है, y माइनस का है, तो माइनस का ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा। तो माइनस का y 1 -2, तो ये हो गया -3 -2, तो ये x y ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट देखो, x एक्सिस है -3, तो x एक्सिस इधर -3 है, 1 2 3, और फिर y 5 है प्लस का, तो देखो 5 इधर जाएगा, इधर, तो 5 इधर है। तो ये वाला जो पॉइंट है -3 4, ये हो गया x y। इसी तरीके से इधर ये देखो, प्लस का 5 मतलब +5, तो इधर देखो 1 2 3 4 5, और माइनस का 4 इधर, तो x वो 5 -4, ये x है और ये y है। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए अच्छी तरीके से। इन कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट से भी डिनोट कर देंगे, जैसे कि इसको a मान लें, b मान लें, c मान लें, सही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है। जैसे a से b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, b से c के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन पॉइंट की हेल्प से डिस्टेंस को फाइंड करना होता है इस चैप्टर में, है ना। तो उसी को डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। और ये देखो इस तरीके से ABC का ट्राइंगल बन गया एक, तो ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना होता है इसमें। तो ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी और दूसरा पॉइंट -a,